गणेश चतुर्थी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि है और इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में माना जाता है। केवल आज के दिन ही चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। आज के दिन चौथ माता की कथा, चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है उस कलंक को दूर करने की कथा और गणेश भगवान की कथा को सुनाने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गणेश चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक पूजा करती थी, एक हथका के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया तो ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे खूब रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा तो उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुए बनाती जा रही है। उसने बूढ़ी माँ से कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, लेकिन अब राजा हर घर से एक आदमी के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। बूढ़ी माँ की बात को सुनकर वो बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। फिर क्या था, बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए। चौथ माता, यदि आप मेरी माँ मेरी सलामती के लिए आपका व्रत रखती थी तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। फिर तुरंत ही दैत्य का सिर कट कर जमीन पर गिर जाता है। लड़का वापस आ जाता है। राजा ने उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया और सम्मान सहित उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे नगर में पहुंचता है। इस राज्य में आकर आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती है। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, नहीं तो मुझे लग जाएगा। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, मैं सुराही की नली से निकल कर दिखाऊं, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का ने तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी, खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लड़के टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखें में कमी आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर पैर दबा दिए और जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे
चाहे कितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहो। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर गया और कहा, माँ तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरा स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। बूढ़ी माँ के इतना कहते ही स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। गांव के सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आप बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी सहायता करना। कहानी कहने सुनने हुक्कारा भरने वाले पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। गणेश के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठी थी। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। वह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी दोष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आईं। नाग कन्याओं से उस बालक ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम की। तत्पश्चात उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हमें देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी ने के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस आ गई। वहाँ पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपसे के पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिक जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया था। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसा है, गणेश जी की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस दिन से श्री गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार गणेश जी एक लड़के को वेश धरकर
नगर में पहुँचे, घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में एक चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। बालक बने गणेश जी बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे लेकिन कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर खानी थी और बनवानी थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, चल मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, पर वह पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणेश जी, गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊंगी खीर। अब बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरी पेट तो भर गया, खीर तो गांव वालों को ही खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आई। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन सभी से आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर समाप्त नहीं हुई और भंडारा भरा ही रहा। गणेश जी की इस अद्भुत गणेश जी महाराज जैसे खीर का भगोना भर